ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन को समर्पित भाव देने के बाद भी व्यापारी द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों से काफी कम भाव में सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। व्यापारी किसानों को फसल की नगद रकम दे रहे हैं, जिसके कारण किसान व्यापारियों को अपना माल कम भाव में बेचने के लिए विवश हो गए हैं। इस साल अत्यधिक बारिश के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है। कपास, मूंग, उड़द, तुअर के बाद सोयाबीन फसल का भी काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसान हतबल हो गया है। किसानों ने इस साल 2 से 3 बार फसलों की बुआई की है। इस साल फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों ने हमला किया है। रही सही कसर अतिवृष्टि ने पूरी कर दी है। फिर भी किसी तरह से सोयाबीन की फसल आई है, जिसमें भी व्यापारी द्वारा सोयाबीन को काफ़ी कम भाव दिया जा रहा है। इस साल केंद्र सरकार ने सोयाबीन फसल को 3,880 रुपये का गारंटी भाव दिया है, परंतु व्यापारी किसानों को सोयाबीन का भाव 2,500 से 3,000 का भाव दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बारिश ना होने के कारण किसान बड़े पैमाने में सोयाबीन फसल की कटाई कर रहे हैं, जिसके लिए खेतीहर मजदूर और मशीनों की सहायता ली जा रही है। इस साल किसी प्रकार से सोयाबीन का माल निकला है। सोयाबीन की कटाई के लिए किसान भारी खर्च कर रहे हैं। सोयाबीन की फसल को काटना, उसकी सफाई करना और उससे बाजार में लाकर बेचना किसानों को महंगा पड़ रहा है। सरकार द्वारा समर्पित मूल्य देने के बाद भी व्यापारी काफ़ी कम भाव में सोयाबीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी खरीदी केंद्र पर काफ़ी देरी से रकम मिलती है और व्यापारी हाथों हाथ फसल की रकम किसानों को देते हैं, जिसके कारण किसान व्यापारियों को कम भाव में सोयाबीन बेचने के लिए विवश हो गए हैं। आने वाले दिनों में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार है। किसानों ने बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर फसलों की बुआई की है। ऐसे समय बैंक और साहूकारों का कर्ज चुकता करने के लिए किसान काफ़ी कम भाव में सोयाबीन की फसल बेचने के लिए विवश हो गए हैं, जिसकी ओर शासन को ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा इस साल भी किसानों की दिवाली कब दिवाले में बदल जाएगी, इसका पता भी नहीं चल पाएगा।